Good morning, dear one. You are studying physics, and today's topic is force and laws of motion. In this topic, in this chapter, we will discuss about Newton's law. Today, I would like to discuss you Newton's first law of motion. As you know, that Newton was a great scientist. He gave a great contribution in the physics. And here are some rules or laws which are in your syllabus. So we just discuss about this law. The first law, Newton gave three laws of motion. These are known as first law, second law, and third law. And I would like to discuss you first law of motion, Newton's first law of motion. A body is rest will रिमेन एट रेस्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट अवस्था में है तो हमेशा रेस्ट अवस्था में ही रहेगा. एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन. अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म स्पीड से, तो वह क्या करेगा, मूव करता रहेगा. कब तक? इट इज़ कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. तब तक जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए. क्या समझ में आता है? समझ में ये आता है बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट अवस्था में है, रुका हुआ है, तो वह रुका रहेगा. कब तक? जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाएं. एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो रुकी हुई अवस्था को चेंज करना चाहेंगे तो तब तो रुक जाएगा, तब तो चेंज हो जाएगी उसकी स्थिति. बट रुका है तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो वो रुका रहेगा. और दूसरी बात है, यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वह हमेशा मूव करता रहेगा. कब तक? जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न करें, तब तक वो चलता ही रहेगा. ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का. अब यहाँ पर हम एक टॉपिक और आता है, छोटा सा टॉपिक, जिसको हम इनर्शिया कहते हैं. Inertia is that property of body due to which it resists a change in its state of rest और यूनिफॉर्म मोशन. किसी ऑब्जेक्ट की इनर्शिया वह प्रॉपर्टी है जिससे वह क्या होता है, रेजिस्ट करता है चेंज ऑफ स्टेट को या मोशन को. क्या मतलब है? मतलब यही है इनर्शिया का कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कंटिन्यूअस मूव करता रहेगा. ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो कंटिन्यूअसली रुका रहेगा. आगे लिखा है बुक में, जैसे कि ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ बॉडी ग्रेटर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड. अगर किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज़्यादा है तो उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता रहेगी ताकि उसकी रेस्ट अवस्था में चेंज लाया जा सके. यदि दूसरी ओर यूनिफॉर्म मोशन में है तब भी. इनफैक्ट मास मेजर द इनर्शिया ऑफ बॉडी. वास्तव में जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होता है उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होता है. इफ बॉडी हैज़ मोर मास इट हैज़ मोर इनर्शिया. यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा. दैट इज़ हैवियर ऑब्जेक्ट हैव मोर इनर्शिया देन लाइटर ऑब्जेक्ट. इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट हैवी होते हैं उनमें ज़्यादा इनर्शिया होता है, जो ऑब्जेक्ट हल्के होते हैं उनमें इनर्शिया कम होता है. ठीक है. अ स्टोन हैज़, एग्जाम्पल से क्लियर होगा. जैसे अ स्टोन हैज़ मोर इनर्शिया देन फुटबॉल. एक पत्थर का इनर्शिया ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में? फुटबॉल की. क्यों? क्योंकि पत्थर का मास क्या है? ज़्यादा है, फुटबॉल का मास कम है. वैसे ही अगला एग्जाम्पल देखते हैं. क्रिकेट बॉल हैज़ मोर इनर्शिया देन रबर बॉल ऑफ द सेम साइज. क्रिकेट की बॉल या रबर की बॉल सेम साइज की हैं तो क्रिकेट की बॉल का इनर्शिया ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें मास ज़्यादा है, और रबर की बॉल का मास कम है तो उसमें इनर्शिया कम होगा. आप क्या समझे इस बात से? बच्चों आप ये समझे, द इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास. आपकी समझ में अभी तक ये आ गया होगा कि इनर्शिया डिपेंड करता है किसी ऑब्जेक्ट के मास पर. अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है इन्होंने. एक बंदा जो है टॉय कार को पुश कर रहा है और एक दूसरा बंदा रियल कार को पुश कर रहा है. समझ में आ रही होंगी आपकी बातें.
टॉय कार का मास कम है तो कम फोर्स लगाएंगे तो टॉय कार रेस्ट अवस्था से मूव कर जाएगी कम फोर्स में, जबकि रियल कार जो वास्तविक कार है उसमें हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका मास क्या है, ज़्यादा है। बड़ी कार का जो रियल कार है उसका जो है मास ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। छोटी कार टॉय कार का मास कम है तो इनर्शिया भी कम होगा। अब आप समझ गए होंगे कि इनर्शिया क्या बला है, क्या चीज़ है। To overcome the inertia and make a body move from rest, we must apply an external force. तो हमें इनर्शिया से उभारने के लिए ऑब्जेक्ट को हमें क्या किसकी ज़रूरत होती है, एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। एक एक्टिविटी और दे रखी है बुक में, देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक टम्बलर लिया है, ग्लास टम्बलर, और कार्डबोर्ड रखा है, उसके ऊपर कॉइन रखा है। ये बंदा जो है फ्लिक कर रहा है किसको, कार्डबोर्ड को, कार्ड को फ्लिक कर रहा है। तो ऐसा करने पर जब जैसे ही वो फ्लिक करता है तो कार्ड किस में आ जाता है, मोशन में आ जाता है, जबकि उसके ऊपर रखा हुआ कॉइन किस में रहता है, स्टेशनरी ऑर्डर में रहता है, रुकी हुई अवस्था में रहता है। क्या होगा ये कि कार्ड तो ग्लास से परे चला जाएगा, कॉइन कहाँ चली जाएगी, ग्लास टम्बलर में, ग्लास में चली जाएगी। क्यों हुआ ऐसा, जैसे उसने फ्लिक किया तो कार्ड पर तो मोशन आ गया, कॉइन पहले भी रुकी अवस्था में था, अब भी रुकी अवस्था में था है, इसलिए कॉइन जो है ग्लास के अंदर चली जाएगी। अब आपके समझ में आ रहा होगा इनर्शिया क्या होता है करके, है ना। अब आगे क्या चीज़ें हैं देखते हैं। When a car or bus turn a corner sharply, we tend falls sideways. जब कार या गाड़ी या किसी चीज़ में आप मूव करते हैं तो जब भी टर्न आते हैं, बैंड आते हैं, तो बॉडी एक ओर को झुक जाती है। झुकती है कि नहीं झुकती, आपने एहसास किया होगा इस बात का। क्यों होता है ऐसा, बिकॉज ऑफ आवर इनर्शिया, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे इनर्शिया के कारण, और टेंडेंसी टू कंटिन्यू मूव इन स्ट्रेट लाइन, बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वह हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करे। इट इज़ डेंजरस टू जंप आउट ऑफ मूविंग बस, जब कोई गाड़ी चल रही होती है उसमें से आप जंप करना चाहें चलती बस से, तो यह क्या है, बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। बिकॉज द जंपिंग मैन हु इज़ मूविंग विद हाई स्पीड ऑफ द बस वुड टेंड टू रिमेन इन मोशन ड्यू टू इनर्शिया इवन ऑन फॉलिंग टू द ग्राउंड एंड गेट हर्ट, उसको चोट आ जाएगी। समझ रहे होंगे आप। न्यूटन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव अस अ डेफिनेशन ऑफ फोर्स। अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ का अध्ययन करने पर हमें फोर्स की एक नई डेफिनेशन मिलती है। वैसे आपने फोर्स की डेफिनेशन पहले से पढ़ा है जूनियर क्लासों से, पुश एंड पुल कॉजेज फोर्स। अभी नई डेफिनेशन क्या है फिर, फोर्स इज समथिंग, फोर्स एक चीज़ है विच चेंज और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी। किसी ऑब्जेक्ट को, रुकी हुए ऑब्जेक्ट को मूव करा देता है या मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक देता है। फोर्स एक ऐसी चीज़ है। और फोर्स क्या है बच्चों, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ में डायरेक्शन का भी बोध होता है। ठीक है, जैसे 50 न्यूटन का फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में लगाया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 15 न्यूटन का फोर्स आपने ईस्ट डायरेक्शन में लगाया, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो इसलिए फोर्स क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अगला टॉपिक है मोमेंटम, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इतना पढ़िए। थैंक यू।